गांव की सुबह थी। चारों ओर सुकून था। मिट्टी के घरों में जिंदगी चल रही थी। एक बूढ़ा बाप अपने घर के बाहर बैठा था, चेहरे पर थकान और दिल में उम्मीद लिए। उसके बेटे फराज अब बड़े हो गए थे, मगर अब पहले जैसी मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। फराज अब अक्सर अपने दोस्तों के साथ रहता था। बाप की बातों से उसे झुंझलाहट होती थी। आज भी वो बिना देखे गुजर गया। बाप की निगाहें उसके पीछे तक जाती रहीं, पर बेटे ने मुड़कर भी नहीं देखा। माँ अपने आंसू छुपाकर अल्लाह से दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे। माँ जानती थी कि बेटा अब दूर होता जा रहा है, लेकिन उसकी माँ की ममता अब भी वैसी ही थी। उसका बूढ़ा बाप अब भी खेतों में काम करता था। झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों से वो मिट्टी खोदता रहा, सिर्फ इसलिए कि बेटे को किसी चीज की कमी न हो। मगर वो बेटा सब कुछ देख के भी अनजान बना रहा। एक दिन फराज ने सब्र की हद पार कर दी। बाप कुछ समझाने लगा तो उसने आवाज ऊंची कर दी, आप लोग हर बात में दखल क्यों देते हैं? बाप खामोश हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे। घर का सुकून अब एक बोझ बन चुका था। शाम का वक्त था। घर में सन्नाटा था। माँ बाप जमीन पर बैठे दो रोटियों के साथ खाना खा रहे थे। मगर फराज नहीं आया। माँ ने उसके लिए जगह छोड़ी थी, मगर वो दोस्तों के साथ बाहर था। पड़ोसी बुजुर्ग बोले, सलीम भाई, बेटों के लिए तो हमने अपनी जिंदगी लगा दी, अब वही हमें भूल गए। सलीम बस मुस्कुराया और कहा, उम्मीद अल्लाह से है, शायद कभी लौट आए। फराज अब हर रात दोस्तों के साथ बाहर रहता। माँ बाप दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देखते, मगर वो नजरें नहीं मिलाता था। रिश्ते अब पीछे छूट रहे थे। माँ की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, मगर उसने फराज को कुछ नहीं बताया। वो बस अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे जीते जी मेरी कद्र दिखा दे। एक दिन जब बाप ने कुछ समझाना चाहा, फराज चीख पड़ा, अब ये तालीम की बातें बंद करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। उसके अल्फाज उसके माँ बाप के सीने चीर गए, मगर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। इमाम साहब ने फराज से कहा, माँ बाप के दिल में चोट देना अल्लाह के गज़ब को बुलाना है। वो चुप रहा, पर पहली बार दिल में कुछ चुभा। सलीम साहब ने एक चिट्ठी लिखी, अगर हम इस दुनिया में न रहें तो जान लेना बेटा, हमने हमेशा तुझसे मोहब्बत की थी। कागज पर आंसू के निशान थे। एक दिन अचानक माँ जमीन पर गिर पड़ी। फराज घर आया तो देखा, बाप बेचैनी से उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल कांप उठा। फराज माँ के पास बैठा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखें भीगी थी। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और हल्के से मुस्कुराई। फराज अब अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रहा था। उसने बाप से कहा, अब बस मैं हूँ, आप आराम करो। खामोश सलीम साहब की आंखें भर आईं। रातों को वो मस्जिद में अल्लाह से रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह, तूने मुझे माँ बाप दिया, मगर मैं अंधा रहा, मुझे माफ कर दे। अब घर में सुकून लौट आया था। फराज अपने माँ बाप की हर खिदमत करता। जो प्यार उन्होंने दिया था, अब वो वापस लौट रहा था। एक दिन बाप बोले, बेटा, जिस दिन तेरा गुरूर टूटा, तेरा दिल बन गया। फराज ने सर झुका लिया, अब वो वाकई बेटा बन गया था। अब फराज बच्चों को दीनी तालीम देता था, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया था। अब दूसरों को आदर और मोहब्बत सिखाता था। रसूल ने फरमाया,
माँ बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फराज ने अब उस दरवाजे को संभाल लिया था। माँ बाप का दिल दुखाया नहीं, अब सुकून पाया।